महात्मा बुद्ध की कहानी ध्यान और शांति की राह। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के एक छोटे से राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जब वह पैदा हुआ तो एक साधु ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा बड़ा होकर या तो महान राजा बनेगा या एक महान संत। राजा ने सोचा कि सिद्धार्थ को हर तरह के सुख और आराम मिले ताकि वह कभी दुख या तकलीफ न देखे और राज्य का काम संभाल सके। सिद्धार्थ का जीवन महल की चारदीवारी में ही बीतता रहा। वहां उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी गई। उनकी शादी यशोधरा नाम की सुंदर राजकुमारी से हुई और जल्दी ही उनका एक बेटा भी हुआ। राजा और परिवार वाले सिद्धार्थ को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, लेकिन सिद्धार्थ का मन कहीं और था। उनके मन में सवाल उठते थे, इस जीवन का असली अर्थ क्या है? एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, मुझे नगर घूमने जाना है। चन्ना ने उन्हें बाहर की दुनिया में ले जाने की तैयारी की, लेकिन राजा ने रास्ते में किसी भी तरह की उदासी या परेशानी से सिद्धार्थ को दूर रखने का आदेश दिया था। फिर भी यात्रा के दौरान सिद्धार्थ की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल सफेद हो चुके थे और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ हैरान होकर चन्ना से पूछ बैठे, यह आदमी ऐसा क्यों है? चन्ना ने बताया, यह बुढ़ापा है राजकुमार। समय के साथ हर कोई बूढ़ा हो जाता है। सिद्धार्थ को यह जानकर बड़ा अजीब लगा। वे सोचने लगे कि अगर सभी को एक दिन ऐसा होना है तो जीवन का असली उद्देश्य क्या है? कुछ दिन बाद सिद्धार्थ फिर से बाहर निकले। इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दर्द में था। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह आदमी इतना पीड़ित क्यों है? चन्ना ने बताया, यह बीमारी है राजकुमार, कोई भी बीमार हो सकता है। सिद्धार्थ का मन इस दृश्य से और ज्यादा बेचैन हो गया। फिर एक दिन उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोगों का एक समूह किसी मृत व्यक्ति को ले जा रहा था और उसके परिवार वाले रो रहे थे। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह क्या हो रहा है? चन्ना ने जवाब दिया, राजकुमार, यह मृत्यु है। एक दिन हर किसी को मरना पड़ता है। सिद्धार्थ के मन में यह सवाल और गहरा हो गया कि अगर हर किसी का अंत ऐसा है तो आखिर इस जीवन का मतलब क्या है? अंत में सिद्धार्थ ने एक साधु को देखा जो एकदम शांत और खुश दिखाई दे रहा था। उस साधु के चेहरे पर एक अनोखी शांति और संतोष झलक रहा था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि यह आदमी जरूर कुछ खास जानता है। उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि वे भी इस सच्चाई को जानेंगे और जीवन का असली अर्थ खोजेंगे। सिद्धार्थ ने एक रात अपने परिवार को छोड़ दिया और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने ज्ञान की खोज में कई साल बिताए, कई साधुओं और गुरुओं के पास गए, कठिन तपस्या की और कई तरीके आजमाए, लेकिन उनके सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिला। कई बार वे इतना कमजोर हो गए कि उनकी सेहत बिगड़ गई, लेकिन फिर भी उनके सवालों का हल नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने समझा कि अति तपस्या या दुख सहना ही सही रास्ता नहीं है। फिर एक दिन वे बोधगया पहुंचे। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ठान लिया कि जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा वे वहां से नहीं उठेंगे। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह शांत कर लिया और ध्यान में डूब गए। कई दिन और रातें ऐसे ही बीत गई और आखिरकार एक रात उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब सिद्धार्थ नहीं, महात्मा बुद्ध बन चुके थे, जिसका मतलब है जागृत या जिसने सच्चाई को देख लिया है। बुद्ध ने समझा कि हमारे जीवन में दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं हैं। उन्होंने 4 महान सत्य और 8 रास्तों का संदेश दिया, जिनसे इंसान अपने जीवन के दुखों को खत्म कर सकता है। उन्होंने सिखाया कि यदि हम ध्यान और एकाग्रता से अपने मन को शांत रखें, तो हम सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। ध्यान, शांति और संतोष का यह मार्ग ही जीवन का असली उद्देश्य है। महात्मा बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन में है। उनका जीवन बताता है कि अगर हम अपने मन को पूरी तरह शांत कर लें और ध्यान के माध्यम से खुद को जानें, तो हम हर तरह की परेशानी से मुक्त हो सकते हैं।